नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं भारतीय मंदिर वास्तुकला की भव्य दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि दिव्यता के, आप कह सकते हैं, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स हैं। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग ना होकर पूरे के पूरे कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड का एक नक्शा हो। सुनने में बड़ा गहरा लगता है ना, पर यही वो एक सवाल है जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की बिल्कुल जड़ में है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये महज पत्थर से कहीं ज्यादा हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ये हमारी दुनिया और दिव्य दुनिया के बीच एक पुल का काम करें, एक तरह का पोर्टल जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। भारतीय मंदिरों के पीछे का जो सबसे कोर आइडिया है वो ये है कि ये ईश्वर का अर्थली रेजिडेंस है, मतलब धरती पर उनका घर। हर एक मंदिर पूरे यूनिवर्स के नियमों और उसकी व्यवस्था को दिखाने वाला एक फिजिकल फॉर्म है। लेकिन ये पवित्र ज्यामिति, ये सीक्रेट ज्योमेट्री असल में काम कैसे करती है? देखिए, हर मंदिर के डिजाइन के पीछे एक गुप्त कोड होता है, एक पवित्र ब्लूप्रिंट। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। और ये कोड है वास्तु पुरुष मंडल। अब ये नाम थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट था, या कह ले एक आध्यात्मिक जीपीएस जो बनाने वालों को रास्ता दिखाता था। वास्तु का मतलब है स्ट्रक्चर, पुरुष है कॉस्मिक एनर्जी, और मंडल वो होता है एक डायग्राम या चार्ट। इस पूरे डिजाइन की नींव दो बेसिक शेप्स पर टिकी है। पहला है स्क्वायर यानी वर्ग। अपनी परफेक्शन और प्रिसिजन की वजह से इसे डिवाइन नॉलेज का प्रतीक माना जाता है। और दूसरी तरफ है सर्कल यानी वृत्त, जिसे हम प्रकृति में हर जगह देखते हैं, सूरज, चांद। तो यह पृथ्वी और इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। अब इन शेप्स को मिलाकर एक ग्रिड बनाया जाता है, और ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल ग्रिड नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैप है। हर छोटा स्क्वायर, जिसे पद कहते हैं, किसी देवता या कॉस्मिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ठीक बीच में सेंटर में होता है ब्रह्म पद, यानी यूनिवर्स की अल्टीमेट एनर्जी की जगह। और इसी ब्रह्म पद के दिल में होता है मंदिर का आध्यात्मिक केंद्र, गर्भगृह। ये एक छोटा, अंधेरा और शांत कमरा होता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती। ये उस गर्भ का प्रतीक है जहां से सब कुछ पैदा होता है, और यहीं पर मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो अब जब हम ये बेसिक प्लान समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट भारत की दो प्रमुख आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में कैसे जिंदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की नागर शैली की, जिसकी पहचान ही है स्वर्ग की ओर उठने की उसकी चाहत। जरा इस ऊंचे, धीरे धीरे मुड़ते हुए स्पायर को देखिए। इसे शिखर कहते हैं। ये देखने में एक पहाड़ की चोटी जैसा लगता है जो सीधा स्वर्ग की ओर इशारा कर रहा हो। कोणार्क के सूर्य मंदिर या खजुराहो के मंदिरों को याद कीजिए, उनका शिखर ऐसा लगता है जैसे वो सीधा आसमान से बात कर रहा हो। तो नागर स्टाइल की कुछ खास पहचानें हैं। एक ऊंचा कर्विंग शिखर, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म या चबूतरा जिस पर मंदिर खड़ा होता है, और आमतौर पर इसके चारों ओर कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं होती। पूरा मंदिर एक सिंगल यूनिट जैसा लगता है जो ऊपर आसमान की ओर बढ़ रहा है। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग आर्किटेक्चरल फिलॉसफी हमारा इंतजार कर रही है। यहाँ हमें मिलती है द्रविड़ शैली, जिसका फोकस विशालता पर है, एक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स बनाने पर है। यहाँ पर फोकस किसी एक टावर पर नहीं होता, बल्कि पूरा मंदिर एक शहर की तरह है। दीवारों से घिरा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर कई बिल्डिंग्स, हॉल्स और पवित्र तालाब होते हैं। द्रविड़ शैली की पहचान है उसके पिरामिड शेप टावर से, जिसे विमान कहते हैं, पर इसकी असली शान है गोपुरम। ये जो बड़े सजे धजे एंट्रेंस गेटवेज होते हैं, जैसे मदुरई के मीनाक्षी मंदिर या तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर में, ये गोपुरम दूर से ही ऐलान करते हैं कि आप एक पवित्र जगह में दाखिल हो रहे हैं। तो जब हम इन दोनों स्टाइल्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। नागर स्टाइल में वर्टिकल मूवमेंट है, ऊपर की ओर, वहीं द्रविड़ स्टाइल में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, मतलब बाहर की ओर फैलाव है। एक ऊपर की ओर जाता है, दूसरा फैलता है। और हाँ, आर्किटेक्चर के ये गहरे सिद्धांत सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। इनकी गूंज हमें भारत की दूसरी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भी सुनाई देती है। जैन मंदिरों को देखिए, जो अपने इनक्रेडिबल सिमेट्री और डिटेल कार्विंग के लिए जाने जाते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां संगमरमर पर की गई नक्काशी बस हैरान कर देती है। और उनकी एक यूनिक फीचर है मानस स्तंभ, जो मंदिर के बाहर लगे सम्मान के स्तंभ होते हैं। ठीक इसी तरह बौद्ध वास्तुकला में हमें स्तूप मिलते हैं।
ये विशाल गुंबद होते हैं जिनमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। सांची के महान स्तूप के बारे में सोचिए, या अजंता एलोरा की उन अद्भुत गुफाओं के बारे में जहां प्रार्थना के लिए चट्टानों को काटकर बड़े बड़े हॉल बना दिए गए। ये एक कोट है जो सारी बात को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। एक मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। इसमें आग से लेकर पानी तक, प्रकृति से लेकर देवताओं तक, जीवन के सारे तत्व एक ही जगह मौजूद होते हैं जो यूनिवर्स की टोटलिटी को दिखाते हैं। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये मंदिर सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं है, ये आज भी आस्था के जीते जागते केंद्र हैं। ये एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो वक्त से परे है, एक ऐसी भाषा जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर ये प्राचीन इमारतें ब्रह्मांड का नक्शा थी, तो आज हम जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, हमारे जो मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स हैं, वे किन आइडियाज और बिलीफ्स का नक्शा बनाते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?